सदगुरु कबीर का एक पद है, बीजक में तो नहीं लेकिन बीजक के बाहर का पद है। यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता, साकट उलट सुजन भय चीता। अब वही सर्व कुशल करी जानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया। तनमह कोट होते कोटि उपाद, उलट भये सुख सहज समाद। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। कहे कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। बीच में एक इसकी पंक्ति और है, विस्मरण नहीं हो रही हो, हम इन पर विचार करें। यमते उलट भये हैं राम। अब जीवन में ऐसी घटना घट गई। घटना कैसे घटी? संतों के मिलने पर, गुरु का उपदेश सुनने पर। जीवन में ऐसी घटना घटी कि यमराज राम बन गया। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब कोई बात मन को अपील कर जाती है, एक चोट मारती है, ठोकर देती है, और जीवन बदल जाता है। लेकिन जीवन तभी बदलता है जब हमारे भीतर एक संवेदना होती है। जिसके भीतर की संवेदना ही मर चुकी है, वो कितना भी सुनता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यहां है, यमराज उलट करके राम बन गया। यमराज मृत्यु का देवता माना गया है, मारने वाला। और राम भगवान माना गया है, कल्याणदाता, मोक्ष देने वाला। तो जो यमराज था, जो जीवों को दुख देने वाला था, जीवों को बांधने और मारने वाला था, अब वह जिलाने वाला बन गया, कल्याण देने वाला बन गया, मोक्ष देने वाला, सुख देने वाला बन गया। वो कौन यम है जो राम बन जाता है? पहली बात ये समझना होगा, आकाश में कोई ऐसा लोक नहीं है जहां पर कोई यमराज रहता हो, और आकाश में कोई ऐसा लोक नहीं है जहां कोई परमात्मा रहता हो। दुनिया में मृत्यु होती है प्रत्यक्ष, मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी मौत होती है, और मौत किसी को पसंद नहीं आती। नहीं चाहने पर भी मौत होती है। तो प्रश्न होता है, आखिर जीवों को मारने वाला कौन है, और मर करके जीव कहां जाता है? उसी का उत्तर लोगों ने दिया, कल्पना किया कि एक यम है, यमलोक, जहां मृत्यु का देवता यमराज रहता है। और जब
किसी मनुष्य के जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है, तब यमराज या तो स्वयं आ जाता है कभी कभी, या अपने दूतों को भेजता है कि जाओ अमुक मनुष्य के जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, उसे ले आओ। दूत आते हैं, ले जाते हैं, और जो मरा हुआ जीव होता है उसके कर्मों का हिसाब किताब लगाता है यमराज। यदि शुभ कर्म किए रहता है तो स्वर्ग भेज देता है, अशुभ कर्म किए रहता है तो नरक भेज देता है। एक कल्पना। ऐसा कोई लोक नहीं है, लेकिन यमराज मृत्यु का देवता माना गया है और वह राम बन गया, तारने वाला बन गया। वो यम है कौन? हर व्यक्ति का अपना मन, बिगड़ा हुआ मन, गलत विचारों में, नकारात्मक चिंतन में जो डूबा हुआ मन है, वही मन यमराज है। जरा सोचें, हमें और आपको परेशान कौन कर रहा है? सबसे अधिक परेशान करने वाला दुनिया में कौन है? मन ही तो है। खाने को ना मिलता, भरपूर मेहनत करने के बाद भी 24 घंटे में एक बार भोजन ना मिलता पेट भर, रहने को जगह नहीं मिलती, चाहे वो फूस की झोपड़ी ही क्यों ना हो, और तन ढकने के लिए कपड़े ना मिलते, आदमी दुखी होता तो कहा जा सकता है कि उसका दुखी होना सार्थक है। जिस व्यक्ति को भरपेट खाना भी ना मिल पाता हो बराबर, दुखी तो रहेगा। रात्रि विश्राम के लिए उसकी अपनी कोई जगह ना हो तो दुखी तो हो आदमी होगा। लेकिन रोज खा रहे हैं और खा ही नहीं रहे हैं, 4-6 महीना, 8 महीना, साल भर के लिए घर में खाने पीने को सामान भरा हुआ है, दाल चावल या जो भी है सब भरा हुआ है, पक्का भवन है, और कपड़े इतने हैं कि यदि 5-7 साल तक न खरीदना पड़े तो भी चलेगा, हम चलेगा। खेती है, नौकरी है, व्यापार है, जीवन निर्वाह की वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप चिंतित हैं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी चिंता, दुख और तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है? बिगड़ा हुआ मन, यही यमराज है। मन हर व्यक्ति के पास है, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ, चाहे वो जीवन मुक्त महात्मा क्यों ना हो, हर व्यक्ति के पास मन है। और मन बड़े काम की चीज है। बिना मन के हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं, मन ना होता तो बोलना कैसे होता? मन ना होता तो जीवन में कोई क्रिया ना होती, कोई कर्म ना होता। हर क्रिया में, हर कर्म में मन सामने रहता। अब मन कैसा है? कैसा मतलब क्या सोच रहा है मन में? मन की भावना कैसी है? मन का चिंतन कैसा है? परिणाम उसी अनुसार आएगा। मन की बात आई तो तथागत बुद्ध के धम्मपदम की प्रारंभ की 2 गाथाएं याद आ जाती। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं मन को समझने के लिए। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा तपदुठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायनी।
तथागत बुद्ध कहते हैं मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन पुब्बंगमा धम्मा, हर कर्म में आगे आगे चलने वाला होता है। बिना सोचे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा जीवन में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। पहले हमारे अंदर विचार उठता है, चिंतन होता है, मुझे ऐसा करना है या नहीं करना है, तब वो विचार कार्य में परिणत होता है, कार्य में बदलता है। अच्छे काम करते हैं, विचार अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं। विचार गलत होते हैं, कर्म गलत होते हैं। और आदमी जैसा उसका मन होता है उसका जीवन वैसा होता है। इसलिए भी कहा गया है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन ही मनुष्य नाम बंधन कारणम बंध मोक्षियो। गलत विचारों में डूबा हुआ मन, राग रंग विषय विकार नकारात्मक चिंतन, इसमें जो डूबा हुआ मन है वो बंधन का कारण बनता है। दया क्षमा सत्य विवेक विचार संयम सकारात्मक चिंतन में जो डूबा हुआ मन है वो मोक्ष का कारण बनता है। बुद्ध कहते हैं हर कर्म में मन आगे आगे चलने वाला है। सारे कर्म मनोमय हैं। यदि मनुष्य मनसा च प्रदुष्ठेन भासति वा करोति वा, मन में गलत भावना रख करके आदमी बोलता है और कर्म करता है, काम करता है। मन की भावना गलत है। अब भावना गलत है तो बात गलत निकलेगी, काम गलत होगा। तो मन में गलत भावना रख करके आदमी जब बोलता और काम करता है तो परिणाम क्या होता है? ततो नम दुखमन वेति चक्कम वह तो पदम। जो व्यक्ति मन में गलत भावना रख करके बोलता और कर्म करता है उसके पीछे दुख उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब परिचित हैं। गाड़ी का बोझ बैल ढो रहे हैं, ढलान वाली जमीन है, बैल चलते हैं। कई बार गाड़ी के पहिए बैल के पैर को रौंद देते हैं, ठोकर मार देते हैं, भार भी है। यदि हमारी भावना गलत है तो हमारे पीछे दुख उसी प्रकार चलेंगे जैसे बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। इसके विपरीत मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा। यदि मन में अच्छी भावना रख करके, प्रशांत भाव मन का, विचार अच्छे हैं, चिंतन अच्छे है, तो अच्छे विचार रख करके आदमी जब बोलता है और कर्म करता है तो उसके पीछे अनपायनी सुख, अनपायनी का अर्थ होता है स्थिर सुख, शाश्वत सुख, वह सुख जो सब समय रहने वाला है। आदमी के पीछे कैसे चलता है? जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया चलती है। हम कहीं भी जाएं हमारी छाया हमारे पास ही चलती है, हमारे पीछे पीछे चलती है, हमें पता नहीं चलता है। छाया का कोई बोझ आदमी के मन में रहता नहीं है, लेकिन हम जहां रहेंगे हमारी छाया रहेगी। यदि हमारे विचार अच्छे हैं और अच्छे विचार के अनुसार से अच्छे कर्म हमारे हैं, अच्छी बातचीत, अच्छा व्यवहार हमारा है, तो हम जहां रहेंगे वहां शाश्वत सुख होगा। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक क्षणिक सुख और एक अनपायनी स्थायी सुख।
क्षणिक, ट्रांजिटरी प्लेजर, इटर्नल प्लेजर आप कर सकते हैं आप शाश्वत सुख के लिए। क्षणिक सुख क्या है? अभी है, अभी खत्म। सिनेमा देखने गए, बड़ा मजा आ रहा है, सिनेमा खत्म और सिनेमा का मजा भी खत्म। लड्डू खाने में बड़ा मजा आ रहा है, लड्डू खाना बंद हुआ, मजा खत्म। और ज्यादा लड्डू खा लोगे तब उल्टी होगी और नहीं फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। सुख खत्म, क्षणिक सुख। मित्र से मिले, थोड़ा आनंद आया, उसके बाद खत्म। जरा कल्पना करो, ये जो क्षणिक सुख होता है ना, अंत में दुख में बदलता है। जरा कल्पना करो, एक मां है, उसका बेटा दूर नौकरी करता है, कई महीने बीत गए, मां बेटे की मुलाकात हुई। मां बार बार फोन करती, बेटे तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखने को आंखें तरस रही है, तो आ जाता। तो अपनी छाती से लगा लेता, छाती ठंडी हो जाती, पता नहीं क्या क्या। बेटा कहता, मां नौकरी कर रहा हूं, छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी मिलते ही आ जाऊंगा। मां बार बार फोन करती, बेटा जवाब देता है। कुछ महीने के पश्चात बेटे का फोन आया कि मां छुट्टी मिल गई है, अमुक तारीख को मैं आ रहा हूं। अब बस जैसे सुना, मां का मन गदगद, बेटा आएगा, जी भर के देखूंगी, उससे बात होगी। वह दिन आया, बेटा गाड़ी से उतरा, घर में पहुंचा, बेटे को देखते ही मां ने अपने आलिंगन करके सीने से लगा लिया। कहता, बेटा तुझे देखा तो छाती लगा लिया, मेरी छाती ठंडी हो गई। अब कितने देर तक? बड़ा मजा आ रहा, मां को बहुत आनंद आ रहा है बेटे को देखकर, बेटे को से आलिंगन करके। कितने समय तक? 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब यदि बेटा मां के गले में हाथ डाल करके खड़ा रहे और मां छोड़ा दे, अब बेटा छोड़े रहे आधा घंटा, तब कहे अरे भैया दौड़ो, बेटा पागल हो गया है। 1 मिनट बेटे को छाती से लगाए, छाती ठंडी हो गई, 1 घंटा लगाओ, छाती बर्फ बन जाएगी। ऐसा होगा क्या? क्षणिक सुख ये है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, माँ बेटे का प्रेम नहीं होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम नहीं होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम नहीं होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता। प्रेम होना चाहिए, प्रेम अलग चीज है। लेकिन जो हम सुख की भावना करते हैं, ये सुख की भावना बिल्कुल अलग चीज होती है। तो एक क्षणिक सुख है। बाहर से जो भी सुख मिलेगा, चाहे देखने का हो, सुनने का हो, खाने का हो, पहनने का हो, या कुछ भी हो, वो जो सुख होगा थोड़े समय रहने वाला सुख होगा, क्षणिक सुख होगा। लेकिन अनपायनीय सुख, विचार हमारे सुंदर है, निर्मल है, भावना पवित्र है, व्यवहार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, मन में संतोष है, ये जो संतोष का जो सुख है, अच्छे विचार नहीं चाहिए, निष्कामता का जो सुख है, ये सुख सब समय रहने वाला है। वह जिस सुख में दूसरे की आवश्यकता हो, किसी की भी आवश्यकता जिस सुख में, वह सुख है, क्षणिक सुख है। और जिस सुख में किसी की भी आवश्यकता ना हो, जो सुख भीतर से आ रहा हो, अच्छे विचार, निर्मल विचार से, पवित्र भावना से जो सुख आ रहा हो, आत्मसंतोष, आत्मसंयम का जो सुख आ रहा हो, वह स्थायी सुख, वो सच्चा सुख है। तो अगर बुद्ध कहते हैं मनसा च प्रसन्नेन भासते वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायनी। जब आदमी मन में अच्छी भावना रख करके बोलता है और कर्म करता है, तब उसके पीछे अनपायनी सुख छाया समान चलती रहती है। तो जो गलत विचारों में डूबा हुआ मन है,
वही मन यमराज है जो हर समय हमें परेशान कर रहा है। और यदि गुरु कृपा से, संतों की प्रेरणा से, सत्संग से और अपने पुरुषार्थ से मन के विचारों को बदल दिया गया, विचार तो करना ही है, बिना विचार के हम रह नहीं सकते। मन का काम ही है सोचना। तो हमने नकारात्मक चिंतन को सकारात्मक चिंतन में बदल दिया। अब हर समय दया, क्षमा, प्रेम, समता, सेवा, संतोष के भाव मन में चलते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता के भाव मन में चलते हैं, आत्मचिंतन के भाव मन में चल रहे हैं, तो वह मन राम बन गया। शैतान और भगवान, बाहर ना कोई शैतान है जो हमें परेशान कर रहा हो, और ना बाहर कोई भगवान है जो हमें कल्याण दे देगा। हमारा ही गंदा मन शैतान है जो हमारे साथ सदैव पीछे पीछे लगा रहता है। कहीं चले जाओ, कहीं भी चला जाओ, विचार गलत तो भावना गलत, व्यवहार गलत, कहीं चले जाओ तो नाम वही आएगा। वो कहानी याद करें, एक व्यक्ति था, किसी कारणवश बचपन में उसके माता पिता ने या घर वालों ने उसे उल्लू कहना शुरू किया। उसका नाम रखा गया होगा उल्लू। कभी कभी लोग गलत गलत नाम रख लेते थे। आपको छत्तीसगढ़ में भी लतेल, मान लो लगता है लात से मारा ही जा रहा है, थुकेल है, गुहा, खोरबहरा, खोरबहरीन, कचरा भाई, तो कचरा भाई को पे कहा। तो ये गलत नाम है, तो उसको भी नाम ऐसा रखा रहा होगा कभी कारण से, उल्लू। बड़ा हुआ, थोड़ा पढ़ा लिखा, बात समझ में आई कि उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। अब मुझे लोग उल्लू उल्लू कहते हैं, नाम भी बदल दूंगा मैं का, तो भी लोग मेरा उल्लू ही कहेंगे कि नहीं, अब इस गांव में नहीं रहूंगा, दूर जाऊंगा, वहां बढ़िया नाम लोगों को बताऊंगा, बढ़िया नाम रख करके। निकला गांव से बाहर, चलता रहा, 2-3 दिन यात्रा किया। शाम का समय था, एक गांव के बाहर पहुंचा। गांव से बाहर थोड़ी दूर पर एक कुआं था, तो कुएं की जगह पर जाकर के बैठ गया, सुताने लगा। शाम का समय था ही, सुताने लगा। गांव से 2-3 महिलाएं पानी भरने के लिए आई। देखा कि जहां पानी भरा जाता है वहां पर ही कोई एक अपरिचित व्यक्ति बैठा हुआ है। उसको देख करके महिलाओं ने कहा, भैया हमें पानी भरना है, जहां तुम बैठे हो वहीं हमें पानी भरना है, वहां से जरा हटो। उनकी बातें सुन करके वो व्यक्ति उठा, कुएं चारों तरफ घूमा और घूम करके फिर वहीं बैठ गया जहां पहले बैठा था। तो महिलाओं ने कहा, भैया हमें पानी भरना है, तुम उठो। वहीं फिर बैठ गए, फिर उठा, फिर घूमा और घूम करके आकर फिर वहीं बैठ गया। तो महिलाओं ने कहा, बड़े उल्लू आदमी हो तुम। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहता है, 80 कोस पर थोड़ा गांव तू कर जाने उल्लू ना, अपना गांव छोड़ 80 कोस दूर आ गया, कैसे जान लिया कि मेरा नाम उल्लू है? तो महिलाओं ने कहा, खुद कुदाइन दाहिन बांव तब हम जाने उल्लू नाम। तुम उठे तो घूम फिर वहीं बैठ गए, समझ ले तुम पक्के उल्लू आदमी हो। यदि मन खराब मन लेकर कहीं जाओगे, मन के विचार गलत रखोगे, नकारात्मक रखोगे, व्यवहार गलत रखोगे, तो हर जगह उल्लू ही बनना पड़ेगा, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मन में जो गंदे विचार रखते हैं, आज के बाद गंदे विचारों का सर्वथा त्याग कर दें।
गंदे विचार, नकारात्मक चिंतन जैसा जहर दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। भयंकर जहर है निगेटिव थिंकिंग। हम कोई भी विचार करते हैं, चाहे अच्छे विचार करें चाहे गलत विचार करें, जब हम नकारात्मक चिंतन करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक लोभ या कुछ ऐसे और, अब बराबर ऐसे चलता रहता है, तो होता क्या है, हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां, वहां से जो स्राव निकलते हैं, पूरा का पूरा स्राव दूषित हो जाता है और हमारा शरीर जहर से भर जाता है। फिर चाहे कुछ भी करो बीमार रहोगे। दो आदमी अत्यधिक लोभी होगा, अत्यधिक क्रोधी होगा, अत्यधिक काम वासना वाला होगा, अत्यधिक जिसके मन में अत्यधिक विरोध की भावना रहेगी, अत्यधिक ईर्ष्या रहेगी, वो आदमी के शरीर में कोई ना कोई रोग बना ही रहेगा। क्योंकि हमारी पहले रोग शरीर में कम पैदा होता है, मन में पैदा होता है पहले। अगर भावनाएं गलत है, विचार एकदम नकारात्मक है, तनाव से भरा हुआ मन है, तो मन तो बीमार बना ही है, शरीर भी बीमार हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक चिंतन करें। जब हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो जो ग्लैंड्स है शरीर में, वहां से जो स्राव होता है एक सुंदर स्राव होता है और हमारा शरीर मानो एकदम अमृत से, विटामिन प्रोटीन से भर जाता है। सकारात्मक विचार रखने वाले आदमी को दवा का प्रयोग कम से कम करना पड़ता है। आ जाता है शरीर मेरे को कम हो जाता है। तो जो गलत विचार में डूबा मन है, वही मन यमराज है। संत मिले, गुरु मिले, उनकी कृपा हुई, उनका उपदेश मिला, उपदेश का जीवन में प्रयोग किए, चिंतन धारा को बदले, तो जो यमराज था वो भगवान बन गया, राम बन गया। शैतान का भगवान बन जाना, यही आप कह सकते हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म जग, उल्टा नाम जपना यही है। कहा जाता है रत्नाकर डाकू थे, जंगल में रहते थे, राहगीरों को लूटते भी थे और मार भी डालते थे, और उससे जो चीजें मिलती थी, सामान मिलता, रुपया पैसे मिलते थे, उसी से अपना और परिवार वालों का भरण पोषण करते थे। एक बार उस रास्ते से सप्तऋषि गुजरे, रत्नाकर ने कहा रुको, और तुम्हारे पास जो कुछ भी दंड कमाल आदि पैसे सब रख दो। सप्तऋषियों ने पूछा ऐसा काम तुम क्यों करते हो? कहा कि यही मेरा धंधा है, लोगों को लूटता हूं, मारता हूं, इसी से अपना अपने परिवार वालों का भरण पोषण करता हूं। तो सप्तऋषियों ने पूछा क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप में भागी होंगे? कहा क्यों नहीं होंगे, जब खिलाता हूं तो होंगे। कहा पूछ कर आओ। पूछने गए तो माता पिता, पत्नी, बच्चों ने कहा हम ये कहां कह रहे हैं तुम्हें पाप करने के लिए, हिंसा हत्या करने के लिए। तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, हमारा पालन पोषण करना। तुम कैसे करते हो तुम जानो, तुम्हारे पाप के भागी हमने होने हो सकते, तुम्हें पाप का फल तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा। बड़ी ठोकर लगी। जिनके लिए मैं इतना करता हूं वही लोग कहते हैं कि हम पाप में हिस्सेदार नहीं होंगे, और उन्हीं के लिए नहीं, हम चाहे अच्छे कर्म करें तो चाहे बुरे कर्म करें तो हमारे कर्मों का हिस्सेदार दूसरा कोई नहीं होगा, न मां, न बाप, न पति, न पत्नी, न गुरु, न शिष्य, न भाई, न मित्र। हर व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होता है, यहां कोई हिस्सा नहीं बटा सकता है। रत्नाकर को ठोकर लगी, आकर सप्तऋषियों के चरणों में गिर गए, मैंने बहुत गलती की है, मेरे उद्धार का रास्ता क्या है? तो सप्तऋषियों ने कहा तुम राम राम जपो, इसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। रत्नाकर ने कहा
मैंने जिंदगी भर मारने का काम किया हूं। जो नाम आप कह रहे हो वो नाम मैं तो कह नहीं पाऊंगा। सब ऋषियों ने कहा ठीक है, यदि तुम राम राम नहीं कहते तुम मरा मरा कहो, मरा मरा कहते रहोगे राम राम हो जाएगा। कहा ये तो कह सकता हूं। तो बाल रत्नाकर मरा 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 जपते गए, राम राम हो गया। और जपते जपते इतने उसमें लीन हो गए, कहानी का उसके शरीर में बल्मीकि बन गए। बल्मीकि मतलब दिमकों का जो ढूह होता है ना, उसको बल्मीक कहते हैं। कई जगह देखा होंगे दिमक लोग उठा बजा कर ऐसे इतना इतना ऊंचा बना देते हैं, उसको बल्मीक कहते हैं। तो इसीलिए वो रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा, ऐसा कहा जाता है, जैसा लिखा है। तो ये उल्टा नाम जपना, तो ये ऐसा नहीं है कि रत्नाकर राम राम नहीं कह सकते थे। कसाई व्यक्ति भी राम राम कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता राम राम? किसी से कहलवा कर देख लो, कह लेगा। कसाई से कसाई भी राम राम कह लेगा। तो रत्नाकर क्यों नहीं राम राम कह सकते थे? उल्टा नाम का अर्थ है पहले मारने का काम करते थे, लूटने का काम करते थे, अब सेवा का काम करने लग गए, दिशा बदल गई। ये उल्टा नाम है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता था, ठोकर लगी, क्रोध का त्याग कर दिया, अब क्षमा वाला बन गया, क्षमा दया का काम करने लगा, उल्टा नाम हो गया। कोई व्यक्ति बहुत भय विरोध में पड़ा था, उसका त्याग कर दिया, अब प्रेम का व्यवहार करने लग गया। लक्षण तो लोभी था, अब दानी बन गया। अत्यंत लंपट था, अब संयमी बन गया, उल्टा नाम हो गया। ये उल्टा नाम होता है। ये नहीं कि मारा मारा कहने से कोई उनका कल्याण हो गया। त्याग किया तब हुआ। और सच यह है, वाल्मीकि ने न उल्टा जपा न सीधा जपा। क्योंकि वाल्मीकि का जो काल है, वाल्मीकि के जमाने में पूरे भारत में राम राम जपने का प्रचलन ही नहीं था। भावना अलग होती है, तथ्य अलग होता है। भावना वाले कहते हैं भगवान का, राम का तो नाम तो सदा सदा लोग जपते आ रहे हैं, भावना है, श्रद्धा है। किंतु तथ्य यह है भारत में राम नाम जपना आज से 1200 साल पहले शुरू हुआ। 1200 साल पहले भारत में एक भी आदमी राम राम नहीं जपता था। इतिहास प्रमाण है इसका, शास्त्र प्रमाण है इसका। तो वाल्मीकि के जमाने में कैसे राम राम जप लेंगे? वाल्मीकि तो और बहुत पहले हुए हैं। तो उल्टा नाम का मतलब व्यवहार उल्टा हो गया। पहले उल्टा था, सीधा हो गया। यही कबीर साहब की भाषा में है, यमते उलटे भये हैं राम, गंदा मन शुद्ध हो गया, जीवन की दिशा बदल गई, गलत कर्मों का त्याग हो गया, हिंसा हत्या का त्याग हो गया, लूट का त्याग हो गया। अब त्याग आ गया जीवन में, तप आ गया जीवन में, संयम आ गया जीवन में, हिंसा के बदले अहिंसा आ गई जीवन में। यमराज उलट करके राम बन गया। बाहर सोचेंगे कि हम कुछ पुकारेंगे तो कोई राम आ जाएगा हमारा कल्याण करने के लिए। राम से मतलब परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, कोई आने वाला नहीं है। हमें और आपको अपना कल्याण स्वयं ही करना है। दुख ये उल्टा, जमते उलट भये हैं राम, दुख बिन सुख क्यों विश्राम। अब इसलिए जब यमराज राम बन गया तब दुख खत्म हो गया, अब सुख में विश्राम हो रहा है। जब तक मन गलत था, गंदा था, अपवित्र विचारों में डूबा हुआ था, तब जीवन में दुख ही दुख था। अब दिशा बदल गई, गंदे विचारों का त्याग हो गया, भावना पवित्र हो गई, विचार शुद्ध हो गए, चिंतन निर्मल हो गया। अब हर समय सुख में ही विश्राम है। जिसका मन निर्मल है,
आत्मचिंतन में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को हर समय सुख ही सुख है। क्योंकि दुख मन से होता है, सुख भी मन से ही होता है। अब अशुद्ध मन जब शुद्ध हो गया तो दुख खत्म हो गया, अब तो सुख में विश्राम हो रहा है। यदि मन गलत है, चिंता, फिक्र, भय, तनाव में डूबा हुआ है, तो दुनिया का कोई भी वैभव आपको सुखी नहीं बना सकता है। और यदि मन निर्मल है तो बहुत रुपये पैसे की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब का भजन याद करो, सर क्या कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। राम भजन में जो सुख होगा, आत्मचिंतन में जो सुख होगा, आत्म संयम, आत्म संतोष में जो सुख होगा, वह सुख अमीरी में नहीं होगा। अमीरी से आपको सुविधा मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। पैसे ज्यादा है, आप बड़ा मकान बना लो, खूब बड़ा मकान बना लो राजमहल जैसा, पैसे ज्यादा हैं, सुविधा की तमाम सामग्रियां आप खरीद लें, पैसे ज्यादा है, आप महंगी महंगी गाड़ी, रॉल्स रॉयस खरीद ले, 2 करोड़ 4 करोड़ वाली गाड़ी खरीद लो। पैसे ज्यादा है, महंगे महंगे कपड़े खरीद लो, पैसे ज्यादा हैं, हीरे मोती की माला पहन लो। लेकिन मन गलत है तब क्या होगा? दुख। स्वामी राम तीर्थ एक बार अमेरिका में गए थे, उनका कार्यक्रम था, कुछ लोग बैठे थे उस समय उनके कमरे में, जहां वो रह रहे थे, लोगों से बातचीत हो रही थी। एक अभिनेत्री आई, हीरे के माल का हार पहने हुई, हीरों का हार पहने हुए, महंगे कपड़े और शरीर पर बहुत ज्यादा इत्र लगा करके, वो भी आकर के बैठ गई, सुनती रही बात। सब लोग चले गए, स्वामी राम तीर्थ रह गए और अभिनेत्री रह गई, बस 2। तब वो अभिनेत्री स्वामी राम तीर्थ के चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगी। स्वामी जी ने पूछा, क्यों रोती हो? वो कहती है, स्वामी जी मैं अत्यंत दुखी हूं, दुनिया मेरे समान कोई दुखी नहीं हो। स्वामी जी ने कहा, इतने महंगे कपड़े पहने हो, शरीर में इतनी इत्र लगा लगा कर आई हो, हीरों की माला पहनी हुई हो, और तुम दुखी हो? अभी तो तुम हंसते हुए आई थी। वो कहती, स्वामी जी हंसना तो मेरा पैसा, इसी मुझे पैसा मिलता है, अभिनेत्री हूं, लोगों को खुश करना मेरा काम है, ऐसे एक्टिंग करना मेरा काम है, इसी मुझे पैसा मिलता है। पैसे ज्यादा हैं इसलिए ये महंगे कपड़े और महंगे गहने पहनकर आई हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं भीतर से कितना दुख, मेरा मन कितना रोता है। ये उन्हीं की बात नहीं है, बड़े बड़े धनिकों का हाल वही है। एक सज्जन, भोपाल की बात है, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था भोपाल में गांधी भवन में। एक सज्जन आते थे सत्संग में, एक बार उन्होंने गुरुदेव जी को अपने घर बुलाया भी था भोजन के लिए संत समाज के साथ। भव्य भवन, करोड़ों की लागत में बना हुआ, आज से कई साल, आज से करीब 15-20 साल पहले की बात होगी। 6 फैक्ट्रियां, कई गाड़ियां। अब जब 6 फैक्ट्री तो गाड़ियां कई होना ही होना है। एक दिन अकेले में गुरुदेव जी से कहने लगे, महाराज पहले मैं एक छोटी नौकरी करता था, पुराने जमाने के बाद, बहुत छोटी नौकरी, मेरी थोड़ी तनख्वाह थी, मेरे पास अपना कोई मकान नहीं था, किराए के मकान में रहता था, 9 रुपये किराए देता था, लेकिन मकान छोटा पड़ता था,
परिवार बड़ा होता जा रहा था, मकान छोटा लगने लगा था। तो हुआ कि कोई दूसरा मकान लिया जाए। तो जहां रहता था वहीं पर सामने ही एक मकान था, थोड़ा बड़ा मकान था। सोचा वो मकान किराए पर ले ले। तो मकान मालिक ने कहा किराया 10 रुपया। तो मेरे पास उस समय महीना में 1 रुपया बचाना मुश्किल था कि 1 रुपया कहां से बचाऊं, मैं सोचता था। तो मेरी मां ने कहा बेटा तू मकान ले ले, मैं किसी प्रकार से करके काट कूट करके महीना में 1 रुपया बचा लूंगी। उस मकान में गया, 10 रुपये किराया दिया देता था, उसमें गया तो बड़ा आराम लगा, बहुत अच्छा हो गया। आज मेरे पास अपना खुद का मकान ही इतना बड़ा, 6 फैक्ट्रियां, कुछ गाड़ी है। लेकिन उस समय जब मैं छोटी नौकरी करता था, महीना में 1 रुपया बचाना मेरे लिए कठिन था। उसमें जितना मैं सुखी था ना, आज उतना सुखी नहीं हूं। लेकिन छोड़ नहीं सकते थे उसको। धन की आवश्यकता है, धन की निंदा नहीं है। धन काम की चीज है, सेवा होती है, निर्वाह होता है, भौतिक उन्नति होती है। लेकिन धन में सुख खोजेगा आदमी, पद में सुख खोजेगा आदमी, मुश्किल। प्रयागराज की बात है, तब इलाहाबाद कहा जाता था, ध्यान शिविर लगा था। एक अफसर मिलने आया गुरुदेव जी, IAS अफसर थे। और लोग सपना देते क्या है, हम IAS बन जाए तो कितना मजा आएगा। वो IAS अफसर ही थे। सब चले गए, बात होती रही। रिटायर होने में कुछ साल ही बाकी थे उनके। इतना फुट फुट करने लगे, साहब जी इतना दबाव है लोगों का, नेताओं का, जो हम काम करना चाहते सही काम हम कर नहीं पाते, गलत काम करना पड़ता हमको। और लोग IAS बनने के लिए सपना देते, कितना मजा आएगा। वो IAS अफसर थे, रो रहे थे, कैसे समय काटूं मैं ये नहीं कहता कि धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, होने चाहिए, ठीक है सब है। लेकिन जब तक मन बढ़िया नहीं होगा, दुख सुख में नहीं बदलेगा। इसलिए अच्छा मकान बनाए, अच्छे कपड़े बनाए, अच्छे गहने बनाए, अच्छी गाड़ियां खरीदें, हर चीज अच्छी बना लें, किंतु सबसे पहले मन को अच्छा बना ले। और मन को अच्छा बनाने में एक भी पैसा खर्च लगने वाला नहीं है। कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने मन को अच्छा बना सकता है। पवित्र विचारों में डूबा हुआ मन आनंद का सागर हो जाता है। तो दुख बिन सो सुख किए विश्राम। साहब कहते हैं यमराज मन गया, यमराज राम बन गया, इसलिए दुख समाप्त। अब तो हर समय सुख में विश्राम हो रहा है, हर समय सुख ही सुख है। कहा जाता है सिकंदर महान कहा जाता है। महान क्या था? सिकंदर शैतान, जो लोग हजारों लोगों को मारे काटे लूटे, वो महान होगा? वो तो शैतान ही होगा कोई। जब विश्व विजय के लिए चलने को तैयार हुए तो डायोजनीज से मिलने के लिए गए। डायोजनीज एक संत फकीर गांव के बाहर रहते थे, कहते थे पाइप के साथ उसी में रहते थे। उस समय डायोजनीज धूप ले रहे थे, सुबह का समय ठंडी धूप ले रहे थे। सिकंदर गया और कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय के लिए निकलने वाला हूं। सिकंदर ने डायोजनीज ने पूछा विश्व विजय के लिए जा रहे हो, विश्व विजय करने के पश्चात क्या करोगे? कि जब विश्व विजय कर लूंगा तो बड़ी शांति से जीवन जीऊंगा। डायोजनीज ने कहा हो सकता विश्व विजय न कर पाओ तो, और शांति से जीना है तो आ जाओ मेरे पास, मैं शांति से जी रहा हूं, तुम भी मेरे पास रहो। फकीर आदमी किसका डर था उसमें? सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ।
फिर सिकंदर ने पूछा डायोजनीस से, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? डायोजनीस ने कहा, मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सिकंदर ने कहा कि कुछ तो बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? उन्होंने कहा, धूप रोककर खड़े हो, थोड़ा हट जाओ, धूप पाने के बाद ये सेवा हो जाएगी। इतना मस्त फकीर। तो सिकंदर अपने साथियों से कहता था, यदि मैं विश्व विजय के लिए नहीं जाता तो डायोजनीस जैसा संत बनता, लेकिन वो संत तो नहीं बन पाया, खुराफात करता रहा, थोड़ी उम्र में मरकर चला गया। तो सबकी आवश्यकता है। दूसरों को मारने वाला कभी सुखी जीवन जी नहीं सकता है। दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी जीवन जी नहीं सकता है। दूसरों को लूटने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों का दुर्व्यवहार करने वाला, चाहे कुछ भी बन जाए, वो सुखी जीवन नहीं जी सकता है। सुख बहुत सस्ता है। सुख बिना पैसे का सुख मिलता है। जहां चाहो वहां आप सुख से जी सकते हो। बस करना क्या है? गलत आदतों का त्याग, गलत विचारों का त्याग, गलत व्यवहार का त्याग, गलत चिंतन का त्याग। सबसे पहले गलत चिंतन, गलत सोच, नकारात्मक जो चिंतन है उसका त्याग कर दें। दुख मिट जाएगा, सुख में विश्राम हो जाएगा। बैरी उलट भये हैं मीता, साकट उलट सुजन भय चीता। अब बैरी जो थे वो उलट करके मित्र बन गया। एक बात और याद रखें, जो आदमी बराबर गलत सोचता है, नकारात्मक, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध कि इनकी बातें सोचता रहता है, राग देश की बातें सोचता रहता है, उस आदमी को दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदमी अपना दुश्मन खुद बन चुका है। तो साहब इसलिए कहते हैं बैरी उलट भये हैं मीता। अब जो वैरी थे, शत्रु थे, उलट करके मित्र बन गए। बाहर हमारा बैरी कोई नहीं है, कोई ने निंदा, किसी ने कुछ निंदा कर दिया, किसी ने कुछ विरोध कर दिया, किसी ने कुछ काम बिगाड़ दिया, भूला हुआ आदमी है, क्षमा दया क्षमा का पात्र है वो बैरी नहीं है। क्या नुकसान किया उन्होंने? थोड़ा सा कुछ काम बिगाड़ा, थोड़ा सा मकान बिगाड़ा, थोड़ा सा धन बिगाड़ दिया, थोड़ा कुछ और कर दिया, बैर विरोध कर दिया, निंदा कर दिया, बस ये तो किया ना। असली बैरी जो नुकसान करने वाला कौन है? हमारी गलत आदतें। को वा शत्रु जितेंद्रिय मीता। विश्राम सागर में प्रश्न आता है, शत्रु कौन? न जीते हो अपना मन, जीत लो यही मित्र। बुरी आदतों का त्याग कर दो, गलत आदतों का त्याग कर दो, बैरी उलट जाएंगे। अच्छी आदतें बना लो। कहा जाता है एक आदमी की पत्नी भाग गई थी नाराज होकर के। वो अपनी पत्नी की खोज में निकला, एक गांव से होकर के गया, गुजरा, एक जगह चौराहे के पास चबूतरे पर कुछ लोग बैठे थे। तो उन लोगों से आदमी ने पूछा, भाई इधर फजीती गई है क्या? फजीती कौन है, क्या है? फजीती मेरी पत्नी इधर भाग गई है नाराज होकर के, उसका नाम फजीती है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि मेरा नाम तो बेवकूफ है। करे यार, एक फजीती का कोई बेवकूफ जहां रहेगा हजारों फजीहत मिलेगी ना। तो हमारे भीतर की जो बेवकूफी रहेगी तो फजीती की कमी रहेगी क्या? भीतर की बेवकूफी को मिटा दें, फजीता खत्म। यही है बैरी उलट करके मित्र बन जाना। साधना क्या है? भजन क्या है? सत्संग क्यों करते हैं? यदि हम सत्संग करते सिर्फ मनोरंजन के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए, हम कहते हैं आप सुनते हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं,
तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, और जैसे रोते रोते जन्म लिए वैसे रोते रोते यहां से विदा हो जाएंगे। प्रकृति का नियम है, आदमी का बच्चा रोते हुए पैदा होता है। आदमी को छोड़ दो, किसी जानवर का बच्चा रोते हुए पैदा नहीं होता है। कोई भी जानवर हो, उसका बच्चा रोते पैदा नहीं होता, केवल आदमी का बच्चा रोते पैदा होता है। पैदा होने के बाद तत्काल रोता है, और नहीं रोता तो उसे रुलाने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है बच्चे का रोना बच्चे के जीवित होने का प्रमाण है। तो बच्चा पैदा होते रोता है, और 2-4 घंटे तक बच्चा ना रोए ना तो घर वालों को रोना शुरू हो जाता है। तो आदमी का बच्चा रोते हुए पैदा होता है। ये तो नियम है, प्राकृतिक घटना है, इसको बदला नहीं जा सकता। किंतु रोते हुए जिंदगी जीना और रोते हुए मर जाना, ये हमारी गलत जीवन शैली का परिणाम, ये जीवन की हार है। दुनिया में आदमी ही ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है, जिसके पास रोना जिसके भाग्य में है। जानवरों भाग्य में रोना नहीं है, लेकिन दुनिया में आदमी ही ऐसा प्राणी है जो हंसना जानता, जो हंस सकता है। अन्य जानवर हंस नहीं सकते। रोते हुए पैदा हुए हमारे अधिकार में नहीं था। बचपना था, रोते हुए समझ नहीं थी, रो रहे थे। बड़े हो गए, समझ हो गई, बुद्धि बढ़ गई, पढ़ लिख लिए, अब तो रोना बंद करें, अब तो हंसना चालू करें ना। लेकिन हंसना तो आदमी भाग्य मानो है ही नहीं। रोता रोता ये काम भी है, वो काम भी है, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर, उन्होंने बात नहीं मानी, ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं, शिकायत शिकायत शिकायत, ये रोना ही तो है। और तो पछताते पछताते मरना, ये भी रोना ही है। ऐसा जीवन जिए, ऐसे जीवन की गतिविधि ऐसी बना करके रखें, दुनिया से जाने का जब नंबर आए, समय आए, तब मन में कोई पश्चाताप ना हो। यह महसूस होना चाहिए कि मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया। हंसते हुए जीना। हम लोग कबीर साहब का अनुयायी हैं ना, सदगुरु कबीर हमारे इष्ट हैं, उनकी वाणी हम पढ़ते हैं, उन पर लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते भी हैं। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? जे मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुन करके आदमी भयभीत हो जाता है, सबसे अधिक डर आदमी को मृत्यु का होता है, मृत्यु का डर। और कैसे कैसे भ्रम में आदमी जीता है। एक पुरानी बात है, ऐसे समय रहा होगा लगभग, मैं प्रयागराज में एक प्रेस में गया था काम से। ऑफिस में बैठा था, मालिक से बात हो रही थी, तो ऊपर से नौकर उतर कर आया। नीचे प्रेस था, ऊपर में निवास था। ऊपर से नौकर उतर करके आया और मालिक से कहा, बाई जी ने कहा है भोजन बनाने का समय हो गया है, घर में नमक खत्म हो गया है, बाजार से नमक मंगा दें। तो मालिक कहता है नमक खत्म हो गया? नमक पहले क्यों नहीं बताया? इस समय नमक खरीदोगे, मतलब शाम को नमक खरीदोगे तो मर जाओगे, खाओगे तब नहीं मरोगे। आधी रात को भी नमक खाओगे तो भी नहीं मरोगे, लेकिन शाम को नमक खरीदोगे, हल्दी खरीदोगे तो मर जाओगे। कितना अंधविश्वास और कितना भय में जी रहा है आदमी। ऐसे आदमी सुख से जीना समझेगा कैसे? जो पदे पदे अंधविश्वास में जी रहा है, पदे पदे भ्रम में जी रहा है, वो हंसना जानेगा कहां से?
निर्भय होकर जीवन को जिएगा कैसे? सारे अंधविश्वास और भ्रमों का त्याग करना होगा, तब निर्भयता आएगी। और निर्भयता ही अमरता कहलाती है। मैं बात कह रहा था, जीवन की सफलता इस बात में है, जब मौत का समय आ जाए तो लगे मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया, कोई पश्चाताप न हो मन में, पूर्ण संतोष। साहब की बात अभी मैंने कही थी, जे मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। साहब कहते हैं जिस मृत्यु का नाम सुनकर लोग डरते हैं, मेरे मन में खुशी है। कब ये शरीर छूटे और कब पूर्ण परमानंद का अनुभव हो। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब दुखी थे, किंतु ये भी याद रखना चाहिए, जो जीवन मुक्त संत हैं, पूर्ण निर्मल जीवन वाला संत, उनके मन में कोई दुख नहीं है, तभी तो जीवन मुक्त हुए वो। लेकिन शरीर की उपाधि तो उनके साथ लगी है ना, ठंडी है, गर्मी है, भूख प्यास है, कीड़े मकोड़े काटेंगे। जीवन मुक्त कोई संत है तो मच्छर सोचेगा ये तो महात्मा ऐसे काटूंगा नहीं, वो तो काटेगा ना। शरीर को उपाधि तो सहनी पड़ेगी, और शरीर नहीं रह गया तब सब झंझट खत्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करना तो एक प्रकार की कायरता है, नासमझी है। जीवन को जीना है और ऐसा जिए कि हंसते हुए जिए और हंसते हुए यहां से विदा हो जाए, तब जीवन की सफलता है। मूल बात पर आता हूं, समय पूरा हो रहा है। बैरी उलट भय है मीता मीता साकट उलट सुजन भय चीता। क्योंकि यमराज राम बन गए इसलिए बैरी उलट करके मित्र बन गया। जो मन परेशान कर रहा था अब वो परेशान करना बंद कर दिया है, अब सही रास्ते में लग गया। साकट उलट सुजन भय चीता। जो साकट था गलत कर्म करने वाला, वो सज्जन बन गया। यही सत्संग का परिणाम है। सत्संग परिवर्तन स्थल है। संत महात्माओं का कहना है कि सत्संग परिवर्तन स्थल है। स्वभाव का परिवर्तन, आदत का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, चिंतन का परिवर्तन, जीवन शैली का परिवर्तन और मन का परिवर्तन। अच्छा स्वभाव बनाए, अच्छा व्यवहार बनाए, अच्छी आदतें बनाए, अच्छी सोच बनाए, अच्छे कर्म बनाए, अच्छे विचार बना ले, सत्संग जीवन में उतर जाएगा। और सत्संग जब तक जीवन में उतरेगा नहीं, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कहीं भी रहे, घर में रहे, वन में रहे, कहीं भी रहे, सत्संग जीवन उतारना है और अपने स्वभाव को बदलना है। स्वभाव तब बदलेगा जब मन बदलेगा। मन बदल ले। और मन बदलना क्या है? कुछ नहीं करना है, एक निश्चय कर ले कि मैं जहां रहूंगा, जिस हालत में रहूंगा, सदैव अच्छी बातें ही सोचूंगा। बस अच्छे विचार मन में लाऊंगा। कोई बैरी भी है, यदि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे शत्रुता रखता है, हमारे लिए गलत भावना रखता है, हमारे लिए गलत प्रचार करता है, हमारी निंदा बुराई भी करता है, उसकी भी याद आए तो सोचें उसका कल्याण हो, वो सुख से जिए, शांति से जिए, उसका भला हो। इसलिए हर अपने लिए, दूसरे के लिए अच्छे विचार मन में लाएं। कोई गलत विचार हमारे लिए रखता है, हमारा नुकसान उसमें नहीं है। हमारे विचार गलत होंगे तो नुकसान हमारा है। दूसरा हमारे लिए क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम न अपने लिए न दूसरों के लिए किसी के लिए गलत विचार न रखें। जहां रहें, जिस हाल में रहें, अच्छे विचार और विचारों की निर्मलता, विचारों की पवित्रता, विचारों की शुद्धि। जो कुछ पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ सत्संग भजन करते हैं,
इन सब का परिणाम है। विचार शुद्ध नहीं हुए, मन शुद्ध नहीं हुआ, स्वभाव कर्म शुद्ध नहीं हुए, तो सब कुछ औपचारिकता बन करके रह जाएगा और औपचारिकता से कल्याण नहीं होगा, वास्तविकता से कल्याण होगा। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सदगुरु कबीर का एक पद कहा, जिस पर 2 पंक्तियों पर थोड़ी चर्चा मैंने की। समय पूरा हो गया है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।